जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसा हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित उन प्रश्नों को करेंगे जो आए दिन रेलवे और एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न को जो है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बनाने में, इस तरह के प्रश्नों को बनाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इनमें कैसा नियम लगाना हमें आसान होता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है जो कि यह एक सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5 मित्रों ए बी सी डी और ई के समूह की लंबाई अलग अलग है। डी सी से लंबा है और बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। ई समूह में सबसे छोटा है और सी ए से लंबा है। तो उनमें से दूसरा सबसे लंबा हमें बताना है कि कौन होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे लंबाई और छोटाई से संबंधित यह प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 5 व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों को ऐसे अरेंज कर लीजिएगा, जैसे कि एक पाई ऐसे खींचिएगा और यह जो है यह 5 व्यक्तियों का 5 व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ पे खड़े हैं ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ इधर जो व्यक्ति होगा सबसे लंबा होगा और नीचे जो है सबसे व्यक्ति छोटा होगा। तो हम 5 व्यक्ति इसमें है, तो 1 हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, ऊपर वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डी जो है सी से लंबा है। तो देखिए, डी सी से लंबा है परंतु सी कहाँ पर है यह हमें इसमें निर्धारित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे, कहीं भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि डी सी से लंबा है तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। तो बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसी से एक लंबा होगा। बी यहीं पे आएगा तभी जाकर बी एक व्यक्ति से लंबा होगा। अगर बी का स्थान इधर किधर भी हो गया तो वह 2 या 3 लड़कों से लंबा हो जाएगा। ठीक है, परंतु क्वेश्चन में बोला है कि बी एक व्यक्ति से लंबा है, तो हम दूसरे नंबर पे दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति के पास यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि ई एक समूह में सबसे छोटा है। तो ई जो है इस समूह में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सी जो है ए से लंबा है। सी जो है ए से लंबा है तो सी के नीचे ए आ जाएगा। अब देखिए, यह डी सी ए यह 3 हो गए और यहाँ पे 3 स्थान हमारा खाली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे सी और यहाँ पे लिख देंगे डी। ठीक है, इस तरह से यह हमारा अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला है कि उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है। दूसरा सबसे लंबा, ठीक है, तो सबसे लंबा यह हो गया और दूसरा सबसे लंबा यह हो गया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए कि दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक बैठक में बैठे हुए हैं। ठीक है, ई जो है एच के बाएं ओर स्थित, बाएं से तीसरे स्थान पर है और डी ए से बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए एच देखिए क्वेश्चन है और ये देखिए गोलाकार मेज बोल रहा है। ठीक है, गोलाकार मेज बोल रहा है और यह कितने व्यक्ति है टोटल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हैं और यह एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यह गोला हो गया। 8 व्यक्ति को हम सबसे पहले बैठने के लिए जगह बनाएंगे। तो देखिए यह 3 यह 4, उसके बाद यह 5 यह 6 यह 7 और यह 8 हो जाएगा। 8 व्यक्तियों के बैठने के लिए हमने जगह बना दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एच जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच जो है, मान लीजिए एच यहाँ पे हो गया और इनका सभी का मुख क्या है कि केंद्र की तरफ है। ठीक है, केंद्र की तरफ है, तो एच जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे जो हमारा ई को यहाँ पे बैठाएंगे और ई देखिए सबसे पहले हमें ई को बैठाना होता है। यहाँ पे जो दूसरा लेटर है सबसे पहले हम उसको बैठाएंगे, तब जाकर ये एच जो है आसानी से बैठ जाएगा। हमने पहले एच को वहीं बैठा दिया, तो आप ऐसे गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ई बैठाइएगा और ई के देखिए, ई के क्या बोल रहा है, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर एच है। तो 1 2 3 एच यहाँ पे आ गया। देखिए ई का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है, तो इसका बायां इधर होगा और इसका दायां इधर होगा। ठीक है, तो एच जो है ई के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठ गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके आगे देखिए कि डी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है ए के बाएं, तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका जो है स्थान निर्धारित नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको साइड में लिखेंगे कि ए के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन सा है, डी है। ठीक है,
चलिए देखिए उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए कि उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए ए जो है बोला है ए एच के सामने बैठा है, तो एच के सामने ए है, तो देखिए एच यहाँ पे है, तो ए यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ए यहाँ पे बैठ गया, तो देखिए यहाँ जो हमारा क्वेश्चन बोला था कि ए क्या बोला था यहाँ कि डी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए यहाँ पे हो गया, तो इसका बायां किधर होगा, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा, तो 1 2 यहाँ पे हमारा डी का स्थान मिल गया। चलिए अब उसके आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि बी जो है एच के पड़ोसी है लेकिन डी का नहीं है। तो देखिए बी जो है एच का पड़ोसी है परंतु डी का नहीं है, तो बी को हम यहाँ पर नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पे डी है, तो डी का पड़ोसी एच हो जाएगा। परंतु क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है एच का तो पड़ोसी है परंतु डी का नहीं होना चाहिए, तो डी को यहाँ पे हम क्या बी को यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे नहीं बैठाकर बी को यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी के बाएं इधर होगा, ठीक है, और वो भी दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहाँ पे हमारा सी बैठ जाएगा, सी बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ जो है डी के सामने नहीं बैठा है, एफ जो है एफ को डी के सामने हम नहीं बैठाएंगे, तो देखिए डी के सामने यह स्थान है और एक यह स्थान खाली है, परंतु डी के सामने वह नहीं बैठा है एफ, तो यहाँ पे सी के सामने बैठ जाएगा, ठीक है, तो एफ यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए कौन बच जा रहा है इसमें, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, लास्ट में जी बच रहा है, तो जी को हम क्या यहाँ पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने हमारा जी बैठा है, तो देखिए जी जो है ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जी, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो स्थान सबसे पहले निर्धारित हो क्वेश्चन के अनुसार वो स्थान मिल जा रहा है, तो आप उसी लाइन को सबसे पहले टारगेट में लीजिएगा, तब जाकर यह क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जी हो गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है, और देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि यहाँ पे है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है, और वे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, यानी प्रत्येक भुजा के बीच पर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हैं, और कोने पर जो व्यक्ति बैठे हैं वह उनका जो मुख अंदर की ओर है, जबकि भुजाओं पर बैठे व्यक्तियों का मुख बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या था, यह निर्देशन था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताया गया था, क्वेश्चन इसके आगे से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना क्वेश्चन पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप डायग्राम को सबसे पहले तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम डायग्राम को तैयार करते हैं। तो देखिए यह एक वर्गाकार क्या हो गया, मेज हो गया, ठीक है, जहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति है और प्रत्येक भुजा पर एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बैठा लीजिए, वहाँ पे अंडरलाइन मतलब मार्किंग कर लीजिए कि कहाँ कहाँ हम व्यक्ति को बैठाना है। और देखिए हमारा केंद्र यह हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि क्वेश्चन में एक लाइन बोला था कि देखिए बोला है कि कोने पर व्यक्ति बैठे, जो कोना पर यहाँ पे देखिए जो कोने पर व्यक्ति बैठे हैं उनका मुख कहाँ है, तो उनका मुख अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है उसका मुख किधर होगा, कोने पर बैठे व्यक्ति का मुख अंदर की तरफ होगा। तो आप इनको पहले इसका दिशा दिखा दीजिए कि यह किस दिशा में इनका मुख है। और देखिए जो भुजा पर बैठे हैं उनका मुख किधर है, तो उनका मुख केंद्र के बाहर का, यानी वर्गाकार जो है, जो वर्गाकार जो टेबल है इसके अपोजिट साइड में उनका मुख है, ठीक है। देखिए उनका मुख क्या यहाँ पे बोल रहा है कि बाहर की तरफ उनका मुख है, जो भुजाओं पर व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सी एक कोने पर बैठा है, तो सी को आप एक कोने पर, चलिए हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, तो सी यहाँ पे एक कोना पर बैठ गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि और जो है और वह बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो सी यहाँ पे कोना पर बैठ गया है और यह जो है बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो आप बी को यहाँ पे लिख सकते हैं और एफ को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्थान यह जो देखिए यह स्थान इसका फिक्स नहीं है, एफ के जगह पे यहाँ पे बी भी हो सकता है और यहाँ बी के जगह पर यहाँ पर एफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर कोई भी हो सकता है, परंतु यह दोनों यहीं पर इसी दोनों जगह पर ये दोनों बैठ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद यहाँ तक हमारा प्रश्न हो गया है। अब देखिए बोल रहा है कि डी जो है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो मान लीजिए डी जो है ए और एफ का, यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे एफ बैठा है,
ठीक है। यहाँ से हम बी को मिटा देते हैं, ठीक है। हम एफ़ को यहीं पे बैठने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बी को हम मिटाएंगे, तो यहाँ से हम एफ़ को मिटाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्थान क्लियर नहीं है। अगर आगे जाकर हमें दिक्कत हुई किसी व्यक्ति को बैठाने में, तो हम उसको मिटाकर इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम उसको वहीं पे छोड़े हुए हैं। अब देखिए एफ़ यहाँ पे है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी जो है ए और एफ़ का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ़ यहाँ पे है तो डी यहाँ पर होगा और ये ए को हम यहाँ पर बैठाएंगे, तब जाकर यह जो डी है एफ़ और ए का पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एच जो है डी के विपरीत बैठा है, एच डी के विपरीत बैठा है। तो देखिए डी हमारा यहाँ पे है, तो एच हमारा कहाँ पाएगा, एच हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह विपरीत में एच डी के विपरीत में बैठा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि ई जो है ई जी के निकटतम बाएं बैठा है, ई जो है जी के निकटतम बाएं बैठा है जो ए के आसन नहीं है। तो देखिए यह जी जो है ए का आसन नहीं है और ई जो है जी के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है। और तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप दूसरे व्यक्ति को बैठाइएगा, क्योंकि इसमें दूसरा व्यक्ति है मेन रोल का किरदार निभाता है। अगर जी अच्छी तरह से बैठ गया तो ई भी आसानी से बैठ जाएगा। और बोला है कि जी जो है ए का आसन नहीं है, यानी ए के पास में नहीं बैठा है, ए के पड़ोसी नहीं है, तो जी को हम यहाँ पे बैठाएंगे। और आप जानते हैं कि भुजा पर बैठे व्यक्ति का जो मुख है वह बाहर की तरफ है, तो इनका बायां इधर होगा और इनका दायां उधर होगा। तो इनका बायां यहाँ होगा, तो ई को हम यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि ई जो है जी के निकटतम बाएँ बैठा है। अब देखिए यहाँ पे हमें यह जो वर्गाकार टेबल है इसमें किसी भी जितने भी व्यक्ति को बैठाएं, किसी भी व्यक्ति को बैठाने में कोई भी हमें एरर नहीं मिला, देखने को नहीं मिला, कोई भी कहीं पे भी हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि जो यह टेबल पर बैठे व्यक्ति हैं ये सभी आसानी से बैठ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि तब सी के सम्मुख कौन बैठा है। यहाँ पे बताना है हमें कि सी के सम्मुख कौन है। तो देखिए सी के सम्मुख कौन सा है, तो यहाँ पे सी है और इसके सम्मुख में यहाँ पे ई आया है। तो यहाँ पे देखिए ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि चौथा नंबर प्रश्न में यहाँ बोल रहा है कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और ई जो है उत्तरमुख एक रैखिक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतलब क्या है, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से कोई भी लगातार दो व्यक्ति नहीं बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू, देखिए अब यहाँ तक निर्देश था, ठीक है, और यह 6 मित्र उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके बैठने के लिए एक सीट का अरेंज करिए। उसके बाद इसका मुख देखिए, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे आप मैप में देखिएगा तो उत्तर इस ऊपर दिशा में होता है और 6 व्यक्ति को हमें बैठाना है। तो 6 व्यक्ति ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे 6 व्यक्ति को बैठने के लिए हम सीट अरेंज करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यह एक 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन बोला है क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए और 2 व्यक्ति बैठे हैं और दोनों में से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। देखिए यह लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो इनको हम अंतिम छोर पर नहीं बैठाएंगे यहाँ, और यहाँ पे यह नहीं बैठ सकते हैं। तो इसको हम क्या बैठाएंगे, यहाँ पे क्यू यहाँ पे हो जाएगा और आर यहाँ पे हो जाएगा और इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है, 2 व्यक्ति खाली स्थान पर बच गए हैं। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पर था, ठीक है, यू जो है एस के बाईं और दूसरे स्थान पे और इनका मुख इधर उत्तर की दिशा में है। तो यू जो है एस के बाईं ओर है, तो यू यहाँ पे होगा और एस यहाँ पे होगा, तब जाकर इसके बाईं ओर यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। तो देखिए यह भी यहाँ पे अच्छी तरह से अरेंज हो गया। उसके बाद देखिए बोला है जो पी के आसन बैठा है, जो कि पी के आसन बैठा है। यू जो है एस के बाईं ओर, देखिए यू यहाँ पे बोला यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है, इसको आप पहले हटाइए, ठीक है। यू जो है यू एस के बाईं ओर, यू एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। और देखिए यू को अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठाते हैं और एस को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप तो बैठा देंगे। देखिए यू यहाँ पे नहीं आएगा, यू जो है दूसरे स्थान पर है, सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पे,
देखिए क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो एस को हम यहाँ पर बैठाते हैं, तो यू को हम यहाँ पर बाईं और दूसरा स्थान पर, तो 1 और 2 यहाँ पे बैठाएंगे। परंतु देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन में कि कोई भी दो व्यक्ति वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए आर और एस यहाँ पे दोनों लगातार हैं, तो इनको हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। इसको जो है यह जो है क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम वहाँ पर नहीं बैठाएंगे। अब देखिए अब एस को हम यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पर भी एस को बैठाएंगे तो यह जो आर और एस जो है वर्णमाला क्रम के अनुसार यह आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें आसपास उन दोनों को नहीं बैठाना है, तो हम एस को यहाँ पे बैठाएंगे तो यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यू का स्थान यहाँ पे आ गया और एस यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जो पी के आसन में बैठा है, एस जो है पी के आसन में बैठा है, ठीक है। तो P यहाँ पे आ जाएगा। अब खाली स्थान यहाँ बच रहा है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा T आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं बैठा है, जैसे P Q R S T, इस तरह से कोई भी लगातार एक आसपास नहीं है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है यह अरेंज हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि S और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो S और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं, देखिए S यहाँ पे है और T यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 और 2, इन दोनों के बीच में टोटल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यह एक प्रश्न अलग से हम क्वेश्चन को उठाए हैं ताकि आप रिवाइज करते चलिए। देखिए कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, यह भी इस तरह के सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी शहर कस्बे हैं, मान लीजिए यहाँ पे वेन डायग्राम से, इस तरह के सवाल को कभी भी बनाइएगा तो वेन डायग्राम से बनाइएगा। सभी शहर कस्बे हैं, तो मान लीजिए यह शहर हो गया, ठीक है, शहर हो गया, और बोल रहा है सभी शहर क्या है, कस्बे हैं। यह जो सभी शहर है यह क्या है, यह कस्बे हैं, तो यह कस्बे हो गया। अब देखिए बोल रहा है कुछ शहर गांव है, तो यह शहर है, तो आप यहाँ से इसको काट दीजिए, कुछ शहर जो है क्या है, गांव है। अब देखिए कुछ शहर गांव हो गया। अब हमें कथन का तो हमने कथन लिख लिया, अब निष्कर्ष हम बनाएंगे कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। तो देखिए सभी गांव कस्बे हैं, तो देखिए सभी गांव कस्बे हैं नहीं है, कुछ गांव कस्बे हैं, तो यह जो क्वेश्चन है यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि कोई गांव कस्बा नहीं है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाए, कभी भी कथन और निष्कर्ष में निगेटिव जो है निष्कर्ष दिखे, तो आप इसको ऐसे ही गलती काट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि कुछ गाँव कस्बे हैं, कुछ गांव कस्बे हैं, तो कुछ गांव यहाँ पे कस्बे आपको दिख रहा है, कुछ गांव कस्बे हैं, तो यह जो है तीसरा नंबर, केवल हमारा जो है तीसरा नंबर इस निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन जो यहाँ 3 नंबर जो निष्कर्ष है यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपको दिया होगा कि निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, तो आप मारिएगा कि केवल निष्कर्ष 3 सही है, ठीक है। तो यह जो राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3 वाला होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि क्या आप इस तरह के डेली वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।